खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,077 नए केस सामने आए और 657 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज 13.4% कम मामले रिकॉर्ड किए गए। विधानसभा चुनाव के मिशन पर पीएम मोदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किया चुनावी सभा को संबोधित। यूपी के कासगंज में भी पीएम मोदी की रैली। गुरुग्राम के कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का हिस्सा गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। यहां 22 मंजिला इमारत की छठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिरा और उसके मलबे की वजह से नीचे की कई मंजिलों की छतें टूटती चली गई। मिशन उत्तर प्रदेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शारजहांपुर और बरेली में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है, इनके नेता झूठे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी रीट मामले पर हंगामा रहा। स्पीकर सीपी जोशी ने जताई नाराजगी। विपक्ष ने गतिरोध खत्म करने के संकेत दिए। रीट भर्ती को लेकर ईडी दफ्तर में चल रहा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा का धरना खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद फैसला हुआ। कर्नाटक में हिसाब विवाद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा कि पहले हाईकोर्ट दे फैसला, हम सही वक्त पर करेंगे सुनवाई। उन्नाव मर्डर केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। मारपीट के बाद गला दबाकर युवती की हत्या की गई। उन्नाव में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना पर मायावती ने कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। परीक्षाएं अब 24 मार्च से शुरू होंगी और जल्द ही पूरी डेट शीट जारी की जाएगी। कम वोटिंग के साथ यूपी चुनाव का आगाज। 2017 की तुलना में 3% कम पड़े वोट। गाजियाबाद में सबसे कम तो कैराना में सबसे ज्यादा मतदान। बिहार के कैमूर में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक की कैबिन में आग लग गई। इस आग में ड्राइवर और खलासी फंस गए और वो बाहर नहीं निकल पाए। जिंदा जलने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले मामले में 10 साल से तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा के पूर्व सांसद और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला रिहा हो गए। जेल अधिकारियों ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें गुरुवार को औपचारिक तौर पर रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भिंड के जिला अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने नर्स ऑफिसर के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नर्स उस समय ड्यूटी पर तैनात थी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। कानपुर में पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए एक पत्नी ने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। थाने में सुनवाई हो रही देरी के बाद महिला अपनी मां के साथ वहीं रेल पटरी पर आत्महत्या के लिए बैठ गई, जिसे देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। आयकर विभाग के 2 कारोबारी समूहों पर कार्रवाई। जयपुर में 4 ठिकानों पर कार्रवाई पूरी। अब तक 1.5 करोड़ की नकदी और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद। बाकी ठिकानों पर कार्रवाई जारी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स का समापन। बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स हुआ विधिवत संपन्न। नमाज में जुमे की नमाज अदा की गई। बीकानेर के लूणकरणसर में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत में आग लग गई। दोनों ट्रकों की चालक जिंदा जल गए। एक व्यक्ति की जान बचाई गई। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला सोमवार को होगी अगली सुनवाई। अदालत ने 49 आरोपियों को माना है दोषी। 28 लोगों को बरी किया। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन भारी गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 940 पॉइंट गिरकर 57,985 पर पहुंच गया। आईटी कंपनियों के स्टॉक ज्यादा टूटे हैं। बाजार की गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिका में महंगाई दर है, जो 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, धैर्य करवा स्टारर फिल्म 11 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। प्यार के उलझे रिश्तों को दिखाती इस फिल्म की जबरदस्त चर्चा है।
हर्षवर्धन ने अपनी फिल्म बधाई हो के जरिए गे और लेस्बियन कम्युनिटी को नॉर्मल तरीके से दिखाने की कोशिश की। बधाई हो में इस बात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई कि गे और लेस्बियन कम्युनिटी के लोग हमसे और आपसे अलग नहीं हैं। वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम और आप। मेटावर्स का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में एक भारतीय कपल ने मेटावर्स की वेडिंग रिसेप्शन रखा है। अब भारत में पहली बार मेटावर्स में शादी हुई। अभिजीत और संस्कृति ने वर्चुअली शादी की। इसमें 500 गेस्ट शामिल। सीकर के रिंगस में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, वहीं 2 युवकों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। झुंझुनू के चिड़ाव में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल की 54वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि। दौसा के लालसोट में ट्रांसफार्मर चोरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में भिंडर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की सीआरएस टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीम का स्वागत किया। नागौर में फाटक पर बने आरओबी पर कई समय से अंधेरा छाया हुआ है। इस दौरान कुछ बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर व्यापारियों से 14 लाख रुपए लूट लिए। बूंदी के तालेड़ा में नहर में एक युवक का शव मिला, जिसको ग्रामीणों ने बाहर निकालकर पुलिस को जानकारी दी। वहीं पुलिस से शव की पहचान करने में जुट गई। सीकर के अजीतगढ़ में तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में 256 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया, जिसमें दुकानदारों को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उदयपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसको लेकर अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी ने समस्त अधिकारियों को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू के मंडाव में एक अज्ञात व्यक्ति के शरीर का एक अंग मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के लारदू में कार ओवरटेक करते समय 3 युवक घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर के देचू में बाबूजी राठौड़ के मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के कोटड़ा में लव जिहाद के मामले में हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। नागौर के डेढ़वाना में यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी। अलवर में ट्रेन हादसे के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर में 14 फरवरी से जिले में पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर अभियान की शुरुआत होगी। अभियान में स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम होंगे। सिरोही में देर रात एक मकान में बोरिंग खोदने का कार्य किया गया, जिसकी आवाज से परेशान कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध करते हुए अधिकारियों को फोन किया, मगर किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। अजमेर के विजयनगर में एसपी के निर्देश पर महिलाओं को डिजिटल ऐप के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें ऐप के जरिए महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए घटनाओं की जानकारी पुलिस को दे सकें। नागौर में श्री रामदेव पशु मेला का पारितोषिक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित पशुपालक कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैवा में जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैंक प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में प्रकरणों को लोक अदालत में रखने के निर्देश दिए। दौसा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मामले में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार संशोधन बिल लागू करे। कोटा में राज्य भारत स्काउट गाइड ने सर्व संभाव राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी धर्मों का सम्मान करने की प्रतिज्ञा ली गई। नागौर के जेल में अधिवक्ता संघ ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एडीजे और एसीजीएम कार्यालय खोलने की मांग। ब्यावर में चोरों ने एक सोने मकान से 30,000 की नकदी पार कर ली, जिसकी पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।
ब्यावर में राजस्थान पटवार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों का समाधान बजट सत्र में करवाने की मांग की, जिसको लेकर उन्होंने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक ने रेलवे वर्कशॉप का संपूर्ण निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने LHB एयर ब्रेक घटक बैच का उद्घाटन किया। जैसलमेर में एक व्यक्ति प्लॉट पर कब्जा होने की वजह से 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसको पुलिस ने न्याय देने के आश्वासन के बाद मौके से उतार दिया। झुंझुनू में युवाओं ने शौर्य चक्र विजेता जाखड़ के समर्थन में युवा हुंकार सभा का आयोजन किया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सीबीआई की जांच को लेकर जयपुर विधानसभा का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के मोटूकाबास गांव में 2 घरों में आग लग गई, जिसकी सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर में इमामबाड़ा नौजवान कमेटी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 810वें उर्स पर चादर चढ़ाई। इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। पाली के रायपुर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। उदयपुर में पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दान ने संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और 30 त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की समीक्षा की। सीकर के कामट कस्बे में तहसीलदार सुमन चौधरी ने सड़क सीमा में अतिक्रमण हटाने के लिए 256 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया। डूंगरपुर में सड़क हादसे के कारण कांस्टेबल की मौत हुई। इस दौरान कांस्टेबल का अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ किया गया। जोधपुर में अवैध बायोडीजल अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और 20,000 लीटर बायोडीजल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर में राजकीय छात्रावास में कार्यरत रसोइयों और चौकीदारों ने मौन रखकर प्रदर्शन किया और वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा के लालसोट में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सरकारी कार्यालय में हुई चोरी के 3 आरोपियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाली के रायपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला गया। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर सहित टीम ने कई दुकानों पर मिलावट किए जाने की कार्रवाई की। राजसमंद में प्रतिभा खोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें नंबर दिए गए, जिसके आधार पर विजेता चुना गया। नागौर के मकराना की मार्बल खदान में पैर फिसलकर गिरने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यावर में सिटी थाने में महिला अपराध से जुड़े करीब 9 मामले महिला सेल को सुपुर्द कर दिए गए, जिसके बाद अब मामले की जांच महिला सेल की तरफ से की जाएगी। धौलपुर में नाले के ब्लॉक हो जाने से कॉलोनी में पानी भरने लगा, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दौसा में जिले भर से आए वकीलों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डूंगरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी जीवनी और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद किया गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में एएसपी आनंद शर्मा ने थाना परिसर और मैस का निरीक्षण किया और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। भरतपुर पुलिस ने लूटपाट और हत्या के मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही अवैध हथियारों को बरामद कर 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के घाटी तालाब में मंडावा पंचायत के लोगों ने अतिक्रमण का विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाब में श्रमदान किया। इस दौरान प्रदर्शन को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। उदयपुर में रेलवे के सीआरएस आरके शर्मा ने वल्लभनगर से बांसी तक के रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा करवा कर लाया है, जिसको देखने के लिए हेलीपैड पर भीड़ जमा हो गई। वहीं शहर में ये चर्चा का विषय बन गया। सिरोही में 4 नकबजनी की वारदातों का ज्ञात लपकों ने अंजाम दिया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगालने में पुलिस जुट गई। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बढ़ते अपराध और अवैध खनन को रोकने को लेकर चर्चा की। नागौर के मेड़ता में सीनियर अधिवक्ता अनिल दिवाकर ने बीजेपी नेता राम अवतार चौधरी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
नागौर के रियाबड़ी में राशन डीलर संघ ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के अधिकारियों सहित कार्मिक मौजूद हैं। बूंदी के केशवरायपाटन में संस्कार गर्ल्स कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने सामाजिक विषयों पर प्रस्तुतियां देकर समाज में महिलाओं के प्रति मिसाल कायम। नागौर के मेड़ता में जैन महिला सोशल ग्रुप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष और डीएसपी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता में इंदिरा गांधी कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश पायलट की 77वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पायलट की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी को याद किया गया। नागौर के मेड़ता में बाल कल्याण समिति की तरफ से चिल्ड्रन चिन्हीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करने और परिजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर कार्य किया जाएगा। नागौर में खनन विभाग की तरफ से अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया और एक जेसीबी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। दौसा की नया कुआ धानी में छप्परपोश घर में आग लगने से भैंस की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्षदों और सभापति के बीच समझौता वार्ता हुई, जिसके उपरांत जनप्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यक वार्डों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। नागौर के डीडवाना में सैयद अब्दुल गनी साहब का 50वां उर्स मनाया गया। साथ ही सम्मान के साथ साहब की मजार पर चादर चढ़ाई गई। नागौर के लारदू में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। सिरोही के शिवगंज में नगर पालिका की तरफ से डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। वहीं पालिका अध्यक्ष और एसडीएम भागीरथ राम चौधरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजसमंद के फतेहनगर की सड़कों पर बने गड्ढों में आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन अवगत कराए जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसको लेकर गुस्साए लोगों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जोधपुर में कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। गनीमत से बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसके लिए कार सवार ने ईश्वर का धन्यवाद दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढाबा होटल का निरीक्षण किया और मौके से खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं सरस डेयरी ने हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ाई है। उदयपुर के मावली में रेलवे के सीआरएस आरके शर्मा ने ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल लाइन का कार्य समाप्त हुआ। पाली के सोजत में स्कूल का टेम्पो पलट जाने से चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। पाली के सोजत में 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू के तारानगर में पुलिस ने सुअर चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया। नागौर के मेड़ता सिटी में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सफाई कर्मचारी की पत्नी को बहन बनाकर भात भरी। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के आईपीएल में 10 दिवसीय क्रिकेट पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रदेश और गुजरात की टीमों ने हिस्सा लिया। नागौर के लारनू के हुडास गांव में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए किशोर सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान गौशाला में गोमाता को 800 किलो गुड़ खिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।